बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आज के एलिफ न्यूज नामे में आप जान सकेंगे। लाहौर हाई कोर्ट ने साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ की जमानत मंजूर कर ली। आजादी मार्च की राह में रुकावटें न खड़ी की जाएं, वरना जमीयत उलमा इस्लाम पे के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान ने संगीन नताइज की धमकी दे दी। खानदान मदई नहीं बनता तो मैं बनूंगा। सानिया साहिवाल के मुल्जमान की रिहाई पर वजीर आजम इमरान खान का नोटिस, अदालती फैसले पर अपील की हदायत कर दी। बरतानिया में इंतखाबात कब होंगे, वजीर आजम बोरिस जॉनसन ने तारीख का ऐलान कर दिया। वजीर आजम इमरान खान 28 अक्टूबर को बाबा गुरु नानक यूनिवर्सिटी का संग बुनियाद रखेंगे। सऊदी अरब का IMEC 2019 बहरी मशकों में शिरकत का ऐलान। अमरीकी यकीन दहानियों के बावजूद दहशतगर्द आए तो इन्हें बर्बाद कर देंगे, तुर्क सदर रजब तय्यिप एर्दोगान ने खबरदार कर दिया। खाना काबा में सेल्फियां लेने और वीडियो बनाने वाले ज़ायरीन इंतजामिया के लिए दर्द सर बन गए। महाराष्ट्र के रियासती इंतखाबात में मोदी की जमात बीजेपी को बड़ा धचका। मकबूजा कश्मीर में भारतीय हेलीकॉप्टर गिरकर तबाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आपके अपने चैनल अलिफ न्यूज में खुश आमदीद और मैं हूं आपके साथ माजिद अली। दुनिया भर की खबरों से बाखबर रहने के लिए अलिफ न्यूज को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलिएगा, ताकि हर आने वाली नई खबर बआसानी आप तक पहुंच सके। नाजरीन, हेडलाइंस आपने जानी, अब बढ़ते हैं खबरों की तफसीलात की तरफ। लाहौर हाई कोर्ट ने साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ की चौधरी शुगर मिल केस में जमानत मंजूर कर ली है। अदालत ने जमानत के लिए 1 करोड़ रुपए के 2 मचलके जमा करवाने का हुक्म जारी कर दिया। याद रहे कि नवाज शरीफ अल अजीजिया रेफरेंस में 7 साल कैद की सजा काट रहे हैं और इनकी इस केस में दरख्वास्त जमानत भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जेर समाअत है। तफसीलात के मुताबिक लाहौर हाई कोर्ट ने दोनों फरीकैन के दलाइल सुनने के बाद फैसला महफूज कर लिया था, जो कि सुना दिया गया, जिसके मुताबिक नवाज शरीफ की चौधरी शुगर मिल केस में जमानत मंजूर कर ली गई है। केस की समाअत के दौरान मेडिकल बोर्ड के सरबराह महमूद अय्याज ने नवाज शरीफ की मेडिकल रिपोर्ट अदालत में जमा करवाई। मेडिकल रिपोर्ट के मुताबिक नवाज शरीफ की हालत तशवीशनाक है। अदालत को नवाज शरीफ की मुकम्मल मेडिकल हिस्ट्री पढ़कर सुनाई गई। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। जमीयत उलमा इस्लाम फे के मरकजी जनरल सेक्रेटरी मौलाना गफ्फूर हैदर ने कहा है कि हमारा आजादी मार्च पुरअमन होगा। हम सिविल नाफरमानी और तोड़ फोड़ नहीं करना चाहते। हुकूमत ने आजादी मार्च की राह में रुकावटें खड़ी की तो हालात खराब होंगे। हम पर इस्लामाबाद लॉकडाउन करने के इल्जामात लगाने वाले खुद ही कंटेनर्स और खंदक खोदकर इस्लामाबाद को लॉकडाउन कर रहे हैं। हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी से आज जुमा को हमारी नशिस्त होगी। देखना है कि हमारे मुतालबात को किस हद तक तस्लीम किया जाता है। आजादी मार्च के बाद रहबर कमेटी में शामिल तमाम अपोजिशन जमातों की बाहमी मुशावरत से आगे की हिकमत अमली मुरतब करेंगे। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। वजीर आजम इमरान खान ने सानिया साहिवाल के अदालती फैसले के खिलाफ पंजाब हुकूमत को अपील करने की हदायत जारी कर दी है। तफसीलात के मुताबिक वजीर आजम इमरान खान के माउन खसूसी पर दोस्त आशिक अवान ने ट्विटर पैगाम में कहा है कि वजीर आजम ने सानिया साहिवाल पर खसूसी अदालत के फैसले पर पंजाब हुकूमत को अपील दायर करने का हुक्म जारी कर दिया है। अब इस केस की पैरवी में इस्तेगासा की कमजोरी और खामियों की तहकीकात करने से मुतल्लिक भी अहकामात जारी किए जाएंगे। एक ट्विटर पैगाम में उन्होंने लिखा कि बच्चों के सामने दिन दिहाड़े इनके वालिदैन को गोलियों से छलनी किया गया। वीडियो पूरी कौम ने देखी। हुकूमत इन मासूम बच्चों को इंसाफ दिलाने के लिए हर मुमकिन कोशिश करेगी। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। बरतानवी वजीर आजम बोरिस जॉनसन ने ब्रेक्जिट में तातुल को खत्म करने के लिए 12 सितंबर को आम इंतखाबात करवाने का मुतालबा कर दिया। गैर मुल्की खबरसां अदारे के मुताबिक बोरिस जॉनसन ने अपोजिशन जमात लिबरल के अहम रहनुमाओं को खत लिख कर कहा है कि वो पार्लियामेंट को
ब्रेक्जिट मुआहदे की मंजूरी के लिए मजीद वक्त देने को तैयार हैं। ताहम कानून साज इनके सितंबर में इंतखाबात करवाने का साथ दें। बोरिस जॉनसन ने बारहा कहा कि वो ऐसा नहीं चाहते, ताहम इन्हें मुल्क में मुंतशिर पार्लियामेंट की जानिब से ताखीर के लिए जोर दिया जा रहा है। बोरिस जॉनसन का कहना था कि ब्रेक्जिट के मामले पर डेडलॉक को खत्म करने के लिए इंतखाबात ही वाहिद रास्ता नजर आ रहे हैं। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। वजीर आजम इमरान खान 28 अक्टूबर को बाबा गुरु नानक यूनिवर्सिटी का संगे बुनियाद रखेंगे। ननकाना साहब में यूनिवर्सिटी के तकरीब के इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए। तफसीलात के मुताबिक करतारपुर राहदारी के इफ्तिताह से पहले बाबा गुरु नानक यूनिवर्सिटी का संगे बुनियाद रखा जाएगा। वजीर आजम इमरान खान 28 अक्टूबर की सुबह 11 बजे यूनिवर्सिटी का संगे बुनियाद रखेंगे। ननकाना साहिब में बाबा गुरु नानक यूनिवर्सिटी के तकरीब के इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए हैं। संगे बुनियाद की तकरीब में वजीर आला पंजाब, वफाकी व सूबाई वजीरा और गैर मुल्की सफीर शिरकत करेंगे। वफाकी वजीर दाखिला इजाज अहमद शाह तकरीब के मेहमानों का इस्तकबाल करेंगे। गुज़िश्ता रोज पाकिस्तान और भारत के दरमियान करतारपुर राहदारी के मुआहदों पर दस्तखत हो गए थे। तर्जमान दफ्तर खारजा डॉक्टर मोहम्मद फैसल ने कहा है कि आज बड़ी खुशी का दिन है। वजीर आजम के वादे के मुताबिक आज मुआहदों पर दस्तखत कर दिए गए। मुआहदे के तहत रोज 5000 सिख यात्री करतारपुर आ सकेंगे और बगैर वीजा गुरुद्वारा करतारपुर जा सकेंगे। सुबह से शाम तक रोजाना जायरीन को सहूलियात फराहम करेंगे। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। सऊदी अरब ने खलीज में जहाजरानी और समुद्री तजारत को दरपेश मसाइल व खतरा से निपटने के लिए अमेरिका के ज़ेरे साया सीरुल कौमी बहरी मशकों में शिरकत का ऐलान कर दिया। तफसीलात के मुताबिक सऊदी वज़ारत दिफा की जानिब से कहा गया है कि रियासत की शाही नेवी रवां माह 27 तारीख को मुनक्किद होने वाली आलमी मशकों में शिरकत करेगी, जिसकी क़ियादत अमेरिका कर रहा है। IMEX 19 के नाम शुरू होने वाली बैनुल-अक़वामी बहरी मशकों का मकसद जहाजरानी को महफूज बनाना है। खबर की अगले हिस्से में बात करते हैं। तुर्क सदर रजब तय्यिप एर्दोगान का कहना है कि अगर अमेरिका से तहरीरी यकीन दहानी के बाद भी हमारा दहशतगर्दों से सामना हुआ तो हमें इन्हें बर्बाद करने का हक है। तफसीलात के मुताबिक एक तकरीब से खिताब करते हुए तुर्क सदर रजब तय्यिप एर्दोगान ने अमेरिका पर वाज़ेह किया है कि आलमी रहनुमा दहशतगर्दों के साथ बैठेंगे तो दहशतगर्दों के खिलाफ जंग होगी। हमें अपने कुर्द भाइयों से कोई मसला नहीं है, हमारा मसला शाम में दहशतगर्द तंजीमों से है। रजब तय्यिप एर्दोगान का कहना है कि शामी मुहाजिरीन के लिए यूरोप के दरवाजे वक्त आने पर खोले जाएंगे। ऑपरेशन पीस स्प्रिंग के तहत बॉर्डर की सिक्योरिटी के साथ अपने शामी मुहाजिरीन को वापसी का रास्ता भी फराहम कर रहे हैं। तुर्क सदर रजब तय्यिप एर्दोगान का कहना है कि कुर्दों ने रूस से मुआहदों पर अमल न किया तो तुर्की शुमाली शाम में अपना मंसूबा नाफज कर देगा। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। हज बैतुल्लाह और उम्रा की सआदत हासिल करना हर मुसलमान की जिंदगी का सबसे बड़ा ख्वाब होता है। हर साल 1 करोड़ से ज्यादा लोग हज और उम्रा की सआदत हासिल करने के लिए खाना काबा में हाजिरी देते हैं। मस्जिदुल हराम 24 घंटे नमाजियों से भरी रहती है। यकीनन दुनिया के इस पाकीज़ा तरीन मकाम पर खाना काबा के सहनों, राहदारियों, ज़ीरियों और बलाई मंजिलों पर सफाई का अमल अंजाम देना एक चैलेंज से कम नहीं। इस हवाले से खादिम हरमैन शरीफैन हज उमरा रिसर्च इंस्टीट्यूट के डॉक्टर असाम खान, जिनका ताल्लुक पाकिस्तान से है, उन्होंने बताया है कि इंस्टीट्यूट की जानिब से गुज़िश्ता हज सीजन के दौरान 1440 साइंटिफिक जायजे तैयार करवाए गए, जिनमें एक अहम बात ये भी सामने आई कि अक्सर ज़ायरीन की जानिब से सेल्फियां लेने और वीडियो बनाने के बायस इंतजामिया ख़ुसूसन सफाई कारकुनान को अपना काम वक्त पर निपटाने में खसूसी दुश्वारी का सामना करना पड़ता है। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। भारत की रियासतों हरियाणा और महाराष्ट्र में होने वाले रियासती इंतखाबात के नताइज आने के बाद भारत के वजीर आजम नरेंद्र मोदी की जमात भारतीय जनता पार्टी को कामयाबी तो मिली है, लेकिन इनकी जमात मुतवक्का भारी अक्सरियत
समेटने में कामयाब नहीं हो सकी। भारतीय टीवी के मुताबिक रियासत महाराष्ट्र के असम्बली इंतखाबात में हुक्मरान जमात भारतीय जनता पार्टी बीजेपी और शिवसेना का सियासी इत्तेहाद कामयाबी के बाद दोबारा इख्तियार में आ गया है, लेकिन बीजेपी रियासत हरियाणा में भारी अक्सरियत हासिल करने में नाकाम रही। खबर के अगले और आखिरी हिस्से में बात करते हैं मकबूजा कश्मीर के जिला पूंछ में भारतीय फौज का एक हेलीकॉप्टर गिरकर तबाह हो गया। भारतीय खबरसां अदारे के मुताबिक हकाम का कहना है कि हेलीकॉप्टर में शुमाली फौज के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल रणबीर सिंह भी मौजूद थे। ताहम अब तक किसी के हलाक होने की इत्तलात मौसूल नहीं हुई। हादसे में एक शहरी भी जख्मी हुआ। हकाम के मुताबिक हेलीकॉप्टर तकनीकी खराबी के बायस हादसे का शिकार हुआ। शुमाली फौज के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल रणबीर सिंह 2 पायलट्स में 7 रुकनी अमले का हिस्सा थे। जी तो नाजरीन, आज के लिए इतना ही। मजीद खबरें लेकर बहुत जल्द आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान आर्मी पांचदाबाद।